मेरा नाम माया शर्मा है। मैं विजयनगर से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट से। और पिछले थोड़े से ही समय, मेरे को ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन इस खूबसूरत सिस्टम को मैं जी रही हूँ और मैं सीख रही हूँ। और आज मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर मेरे परिचय की बात करूँ तो ये मेरा परिचय छोटा सा है। मेरे पिता किसान है, मेरी माँ किसान है और एक किसान परिवार में पैदा हुई हूँ। लेकिन बचपन से बहुत बड़े शौक थे देखने के, और गरीबी से निकले हैं हम लोग। तीन बहनें हैं, एक भाई है। और बचपन से ही गरीबी देखी तो ऐसे सपने नहीं थे कि हम कुछ करें। लेकिन वो दोनों बहनें पढ़ी लिखी नहीं थी, भाई ने 12th पढ़ा। और मेरे को मेरी दादी का विशेष स्नेह था, तो वो हमेशा ये चाहती थी कि मेरी पोती पढ़े और आगे बढ़े। तो उन्होंने मेरे को, मैं जब 6th क्लास में थी तो एक हमारे पास में है शाहपुरा, वहां पे मेरे को उन्होंने वहां पे कस्तूरबा ट्रस्ट नाम का एक है जहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, वहां 2 साल के लिए मुझे भेजा। हालांकि मैंने 6th क्लास की थी और पूरी नहीं हुई थी, और मेरे को वहां भेज दिया। वहां 9th और 10th दोनों की एक साथ पढ़ाई की। तब तक मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती थी, मेरा नाम लिखना नहीं आता 10th के अंदर। मैं 10th में तो पास हो गई थी, और फिर मैं वापस अपने गांव आ गई थी, क्योंकि 10th के बाद में वहां आगे पढ़ाया नहीं जाता है। और फिर मैंने यहाँ 11th 12th अपने गांव में, अपने छोटे से गांव में पढ़ाई की। 11th में मैंने पढ़ाई की, 12th में की, लेकिन 12th में बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छे नंबर थे, लेकिन मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, क्योंकि मैंने इंग्लिश पढ़ी नहीं थी। मैंने एबीसीडी 12th में सीखी थी, ये एबीसीडी किसको बोलते हैं। तो मैं हर इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाती, लेकिन इंग्लिश में मैं बाई ग्रेस ही पास हुई थी। उसके बाद में मेरा सपना था, और उसके बीच में मेरी शादी कब हुई मुझे ही नहीं पता है, क्योंकि जब मैं 6 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन ससुराल पक्ष ऐसा था कि मुझे पढ़ाना नहीं चाहता था, और किसी न किसी बहाने मतलब ससुराल ले जाना चाहते थे। तो इस तरह से मेरी कहानी चल रही थी। फिर मैं मतलब वहां से फिर मेरी दादी ने संघर्ष करके, और मेरे को बाहर पढ़ने के लिए वापस, मैं उस टाइम में चलता था कि बीए अगर कोई ड्राइंग में कर ले तो उसकी जॉब लग जाती है डायरेक्ट। फिर मैंने बीए ड्राइंग में की थी। तो ड्राइंग में करने के बाद तो पता चला था कि जैसे ही हमारी बीए खत्म हुई कि नहीं, इसके अंदर आपको मतलब एमए करना पड़ेगा ड्राइंग में, जब जाके जॉब लगेगी। तो मेरे पास में सारे ऑप्शन खत्म हो गए थे। मैंने जैसे बीए की, बीए करने के बाद में वही प्रेशर ज्यादा गांव में, क्योंकि मम्मी पढ़ी लिखे नहीं थे, पापा नहीं थे, भाई बहन छोटे थे, मैं 2nd नंबर की थी, और घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो परिवार का बैकग्राउंड भी इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद में फिर मेरे साथ में ऐसी कोई दुर्घटना हुई थी कि मुझे उस एरिया को छोड़ के तो बाहर निकलना पड़ा। हम दोनों हस्बैंड वाइफ अजमेर गए, अजमेर रहे। वहां मतलब वो एक ऐसी घटना थी कि मैं जब भी मीटिंग सुनती हूँ तो इसीलिए मुझे रोना आता है कि वो मेरे 14 साल था, जो एक पहाड़ था, बहुत बड़ा पहाड़ है। उस टाइम में हम लोग मतलब मेरे ना पीर वाला मेरे हमसे बात करते थे, ना ससुराल वाले बात करते थे, हम दोनों जने थे और कोई भी हमारे साथ नहीं था। उस टाइम हम अजमेर रहते थे, और अजमेर रहते थे उस टाइम हमारे साहब मिस्त्री का काम करते थे, वो मिस्त्री के नाम से फेमस थे, तो वो गाड़ियां सही करते थे। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के अपना गुजारा कर रहे थे। उस टाइम मैंने एमए भी कर ली थी। एमए करने के बाद में हम लोग मतलब इनके उस टाइम हादसा ऐसा हुआ कि उनकी दुकानों में ब्लास्ट हो गया था, तो 2 लड़के भी जल के मर गए। कोर्ट कचहरी वगैरह बहुत कुछ चल रहा था। हम जो कमाते थे वो कोर्ट कचहरी में भी हमारा चला जाता था, हमारे पास बचता कुछ भी नहीं था। उस बीच में हमारे एक बेटा पैदा हुआ। वो बेटा हम उस जगह को छोड़ के, क्योंकि गवाह कितने होते थे केस के अंदर, तो हम लोग यहाँ विजयनगर आए, और यहाँ आके हमने केस, तब हमारे पास वो कुछ भी नहीं, ना पीर पक्ष का साथ था, ना ससुराल पक्ष का था, दोनों का नहीं था, हम सिर्फ दोनों थे। उस टाइम में एमए भी की मैंने, और बच्चा भी हो गया छोटा, लेकिन हम कैसे जिएंगे ये नहीं पता था। एक कमरा लिया किराए से, उसमें हम रहने लगे, और एक स्टोव था पहने का, एक बिस्तर था, और बाकी हमारे 1-2 जोड़ी कपड़े थे, और कुछ भी नहीं था। आज भी वो साक्षात विजयनगर में वो मतलब वो मोहल्ला मेरा, तो वहां एक रूम में हम किराए रहे थे। और अब हमारे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। मैं स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाती तो वहीं पढ़ाने लग गई थी।
और घर पे आके ट्यूशन लेने लग गई। ये इनका मिस्त्री का काम, दुकान नहीं थी, पैसे नहीं थे, डाले किसे, इसलिए थोड़े पुराने पाने-वाने लेके रोड पे अपना काम करने के लिए बैठ गए थे। मिस्त्री थे, फेमस थे, तो गाड़ी इनके पास आने लगी, ये काम करते रहे ऐसे। करते-करते हमारी ज़िंदगी चल रही थी और मैं स्कूल में पढ़ाना, फिर आके ट्यूशन लेना, रात को ब्रुश बनाना, बर्तन माँजने का, इस तरह से हम काम कर रहे थे, हमारी ज़िंदगी चला रहे थे। उस टाइम में हमारे ज़िंदगी में आरसीएम जैसा सिस्टम आता है, लेकिन उस टाइम में इतनी स्कीमें आ रही थी कि हमें विश्वास ही नहीं हुआ था। इनके दोस्त ने बताया, तो इन्होंने तो इनको तो अच्छा लगा था, वो बैग भी घर पे लाए थे, लेकिन मेरा विश्वास नहीं था क्योंकि फोर्ड कंपनी बोल हम पहले हमारे पास पैसा था ही नहीं, क्योंकि जब ये आरसीएम जिस दिन हमारे घर में आया, उस दिन से 2 दिन से हमने खाना नहीं खाया था। क्योंकि उस टाइम में तारीख भी थी, बच्चे की फीस भी जमा करानी थी और मेरे को स्कूल से भी पेमेंट उस टाइम नहीं मिला था, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो मैंने कहा आप 1500 रुपए और उधार करके आ गए, कहाँ से देंगे अपन? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हो जाएगा ये सब, तू मस्त रह। तो मतलब हमेशा पॉजिटिव करते थे, लेकिन जुनून काम करने का था तो हम करते थे। उस दिन फिर मैंने वो 1500 रुपए के लिए, हम दोनों ने एक दिन के लिए पत्थर डाले थे, मजदूरी करने गए थे और फिर उनको हमने दिए पैसे, लेकिन जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया वो भगवान को प्यारे हो गए और हमें पता ही नहीं क्यों करना, वो हमारे ऊपर एक कर्जा और हो गया। और इस तरह से हमारी जिंदगी निकाल रहे थे, करते करते हमारे जीवन में जितेंद्र जी जैन सर आए और उन्होंने हमारे को इस सिस्टम के बारे में वापस बताया। हमने इसको सीखना शुरू किया और सीखते सीखते हमने अच्छा मौका इस पे एक लेवल लिया था, लेकिन क्या पता भगवान को कुछ और मंजूर था। तब तक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो गया था, क्योंकि जब ये फर्स्ट बार गए थे भीलवाड़ा, तो इनका तो कॉन्फिडेंस हो गया, लेकिन मेरा लूज था। मैं ये जब भी बात करते तो नेगेटिव कर देती, मैंने कहा ऐसा नहीं होता है, सब फेंक रहे हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं, बहुत सी कंपनियां आ रही है जा रही है। तो इन्होंने मेरे को, इनके जो गुरु थे उनको बोला कि इस तरह से वो मेरी बात नहीं मानती है, हमारे घर में माहौल सही नहीं है, वो इसको अपना नहीं रहे, आरसीएम को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक बार भीलवाड़ा लेके आओ उनको। तो मैं भीलवाड़ा गई, डीसी सर से की मीटिंग थी, मेरे को तो यही झूठ बोल के लेके गए, तेरे को पिक्चर दिखाने ले जाऊंगा, लेके दिखा के लाऊंगा, वहां मेरे दोस्त के खाना, वहां खाना खा के आएंगे। तो मैं तो उसी भाव से गई थी कि जीवना मिलेगा, क्योंकि हमारे तो जीवना तो उस टाइम एक तो ब्राह्मण परिवार और एक जीवना हमारे लिए तो कभी कभी मिठाई खाना बहुत अच्छी वो होता है। तो मैंने कहा चलो आज तो जीवना तो मिलेगा, कम से कम 3 दिन से हमने पहले भी खाना नहीं खाया था। ऐसा मतलब मिठाई तो एक नाम था कि मिठाई होती क्या, मैंने कहा चलो शेर का जीवना कैसा होता अपन देख के आते हैं और खा के आते हैं। उसी बहाने से मैं वहां गई, उन्होंने मेरे को बीसी सर की मीटिंग में बोला, मैंने कहा ये जो पैकेज होता है तो ऐसा होता है कि इसमें मतलब लोग तालियां बजा रहे, हाउ उलट कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं, क्योंकि गांव से निकली थी, मेरे को बीए तक हिंदी बोलना नहीं आता था कि हिंदी कैसे बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में वहां मैंने देखा तो लोग जो है ऑर्सियम कर रहे, वो कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या मतलब अलग ही एक, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ये पिक्चर चल रही है क्या, खाना खिलाने लाए हैं क्या, हो क्या रहा है। उसके बाद में जब बीसी सर के पास गए, क्योंकि इनकी जिसके ऊपर दृष्टि पड़ जाती है, इनके जिसका सिर पे हाथ पड़ जाता है, वो आदमी कामयाब हो जाता है। तो मैं, हम लोग कोशिश करते करते, छोटा बच्चा था गोद में, मैं बीसी सर के पास गई, मैंने चरण स्पर्श किया, उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मेरे में एक आग सी उत्पन्न हुई कि नहीं मैं कामयाब हो जाऊंगी, ये लोग जिस तरह से करें मैं भी ऐसे कर सकती हूँ। और उन्होंने ये की कहा कि अगर तुम्हारे खाने से और बोलने से पैसा आता तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है। तो उस दिन मैंने सोचा कि हम जो काम कर रहे हैं वही तो करना है, अलग से कुछ नहीं करना है। तो फिर मैंने कहा कि मेरे को ये करना चाहिए और फिर हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ और हम कर रहे थे, लेवल लिया। लेकिन उस टाइम में भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था और वो एक विडम्बना कह सकते हैं, आरसीएम का एक काला दिन आया था। तो उस टाइम में हम लोग भी, हमारे लिए भी लोग चिढ़ाते थे, करते थे, 1 महीना निकल गया, 2 महीने निकल गए, लेकिन ये भी धरना में जाते, कभी कहाँ जाते, कभी कहाँ जाते। और उस टाइम में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि मेरे को उस टाइम में काम की तलाश थी और आरएसडब्ल्यूएम का प्लेटफॉर्म मुझे मिला और वहां मैं जॉब करने गई। वहां मेरे को कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि सर, बीसी सर कहते थे कि जो बोलो सच बोलो और जोश से बोलो, क्योंकि आप जब झूठ नहीं बोलते तो आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने, सर ने मेरे को, मैं जॉब की मेरे को जरूरत थी, लेकिन मेरे को कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी था। उन्होंने कहा जीएम लेवल की मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा मैम डिनर कर लो, उन्होंने कहा मैम लंच कर लो, मैंने कहा सर मैं डिनर करके आई, और उनको हंसी आ गई। ये मैंने, उन्होंने कहा डिनर कर लो, मैंने कहा, उन्होंने कहा लंच कर लो मैम, अभी लंच का टाइम, मैंने कहा नहीं सर मैं डिनर करके आई हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला उनको, और उन्होंने मेरा वो कॉन्फिडेंस लेके कहा कि ये लड़की बहुत अच्छा काम कर सकती है और ये लगती भी ऑफिसर की जैसे इसकी पर्सनैलिटी है।
तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे सीईओ के पास ले गए और मेरा इंटरव्यू हुआ। वहाँ इतनी लड़कियाँ थी, उसमें मैं ये तो हो सकता है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल था, इसलिए मेरा वहाँ सिलेक्शन हुआ। और अब मेरा वहाँ वही मैं अकेली लड़की थी, 250 का स्टाफ था और मेरे को टारगेट दिया गया कि यहाँ मशीनें जो बंद रहती हैं, यहाँ लड़कियां आपको लानी है, भर्ती करवानी है, फील्ड में जाना है, उनको कन्विंस करके लाना है। और जो मेरे को टारगेट दिया, 1 महीने में आपको 10 लानी है, 2 महीने में आपको 15 लानी है, ऐसे टारगेट देते गए और मैं उसको जुनून से करती गई और टारगेट पूरे मेरे को 100 की गए तो मैं 100 लेके जाती थी, गाँव-गाँव में मीटिंगें लेके। और मेरे को कहा कि इस महीने में मैम 300 करना है, तो मैं उसमें 400 यानी 6000 की नौकरी मैंने वहां से शुरू की थी। शुरुआत मेरा 6000 था और 3 महीने बाद में मतलब 6 महीने बाद में मेरा प्रमोशन भी हो गया और मेरे को सब स्टाफ से स्टाफ में भी ले लिया, क्योंकि मैंने मेरा काम लगन से किया था। उसके बाद में हर महीने ए ग्रेड और मार्केट करेक्शन और मेरा प्रमोशन होता गया और 11 साल के अंदर अंदर मैंने 6000 की सैलरी को 45,000 पे कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वहां जो बेस्ट परफॉर्मेंस का हर साल मैं ही लेके जाती थी और ऐसा कोई काम नहीं था जो मुझे दिया जाता और मैं कह देती मुझसे नहीं होता। मैंने कहा नहीं सर हो जाएगा, नहीं सर हो जाएगा। तो इस तरह का क्योंकि मुझे था, जुनून था कि मुझे आगे बढ़ना। उस टाइम में मेरा टाइम पीरियड था जाने का, मैं 6 बजे घर छोड़ देती थी और मैं मतलब 4 बजे घर आती थी, 4-5 बजे। तब तक पीछे बच्चे, एक बच्चा छोटी बच्ची हो रही थी उस बीच में हमारे, तो सर ही उनको नहला के धुला के स्कूल भेजते थे और हम लोग मैं मतलब ड्यूटी चली जाती, कभी टिफिन बनता, कभी नहीं बनता, कभी बच्चे बिस्किट खा लेते। एनी टाइम मेरे घर में नमकीन चावल बनते थे, इसके अलावा बनी, क्योंकि जल्दी उठना, जिस दिन थोड़ा-सा भी लेट हो जाती, क्योंकि वहाँ पंचिंग सिस्टम होता है, बाकी अटेंडेंस होता तो फिर भी अपन कर लेते, लेकिन पंचिंग सिस्टम में ये नहीं होता है। तो कभी बच्चे बिस्किट में, कभी नमकीन में, कभी मतलब इसके अंदर हम हमारा गुजारा चला रहे। तब उस टाइम में साल 2 साल मैंने जॉब किया और सर का भी दुकान उन्होंने हाईवे पे सेटअप की और उनका भी बहुत अच्छा सेटअप हो गया, खुद की दुकान हो गई तो। और ऐसे करते-करते हमारी लाइफ चल रही थी और इस बीच में वापस पड़ाव आता लॉकडाउन का और लॉकडाउन में हम घर पे इस तरह से कर रहे थे, मेरे सैलरी की जो वो थी वो भी कम हुई, इंक्रीमेंट कम हो गया था हमारा सबका, मेरा भी हुआ उसमें। और तो फिर मेरे को ये उस टाइम में लॉकडाउन में मेरे को ये बिज़नेस समझ में आया और मैं समझ में मतलब मीटिंग, ज़ूम मीटिंग इस तरह के मैंने अटेंड की और मैं जब भी मिल जाती तो मेरे एक आग लग गई थी कि जिसकी वजह से मुझे ये जॉब मिली है, जिस प्लेटफॉर्म की वजह से मुझे जिस आरसीएम की वजह से मुझे ये जॉब मिली है, जिसमें मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हूँ, तो इसको मेरी ये माँ है, मुझे आगे बढ़ाने वाली, तो मुझे इस माँ को वापस अपनाना चाहिए। मैं कहीं न कहीं इसको बीच में माँ को छोड़ दिया, तो मैंने गलती की है और मैंने उस माँ को वापस मैंने हाथ पकड़ा लॉकडाउन के बाद में और मैं ये प्रोडक्ट मेरी गाड़ी में, मेरी डिग्गी में भर-भर के मील ले जाने लग गई। और वहाँ पे जब साहब को पता चला तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैम आप ये प्रोडक्ट यहाँ नहीं ला सकती है। तो मेरे को बहुत दुःख हुआ, मैंने कहा मैं इसको कैसे करूँ? मुझे करना तो है लेकिन करूँ कैसे? समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ आने के बाद में वही घर का काम होता था, झाड़ू, पोछे, औरत कितनी भी एक अधिकारी बन जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, घर का काम तो उसी को करना होता। तो उसके बाद मेरे को कब 11 बज जाती, कब 12 बज जाती, पता ही नहीं चलता। सुबह वही उठना है 5 बजे और 6 बजे ड्यूटी रवाना होना है। तो समझ में नहीं आ रहा, अब दिन में मीटिंग आती है तो मैं उसको अटेंड कैसे करूँ? क्योंकि एनी टाइम वहाँ इतना साउंड होता है और ऑफिस में भी टाइम नहीं मिलता। लंच टाइम में मैं अलमारी में बैठ के मीटिंगें सुनती थी, बीसी सर की, न्यूट्रिशन की, इनकी। मेरे में एक आग सी लगने लग गई थी, लेकिन फिर भी अपनी जॉब चला रही थी। उस बीच में घटना मेरे साथ ये होती है कि मेरी बच्ची के हार्मोन्स चेंज होने की वजह से एक मतलब सिस्ट हो जाती है चेस्ट के अंदर और वो मुझे बताती कि मम्मा देखो ना ये मेरे क्या है, तो मैंने उसको देखा, मैंने कहता तो बहुत बड़ी घटना है। और फिर मैंने उसको जाके मैंने कहा इसको दिखाना चाहिए, मैं डॉक्टर को दिखाने, क्योंकि मैं बच्चों को उस टाइम ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, सिर्फ यही था कि हमें कमाना है। बच्चों के ना होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, यानी हर दिन मुझे ड्यूटी जाना, मेरे लिए कोई त्योहार नहीं था, ना मेरे बच्चों के, बस मैं एक मशीन बनी हुई थी कि मुझे पैसा कमा के मेरे बच्चों की अच्छी एजुकेशन देनी है, ये कर रही थी। उसके अलावा मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं था, ना परिवार के लिए टाइम था। तो उस टाइम में बच्चे ने मेरे को कहा, मैं हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ गई तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जी इसके सोनोग्राफी करो, सोनोग्राफी कराया। उन्होंने कहा ये मतलब ये उनको सीज़ेरियन को दिखाया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कैंसर है। तो मेरे रूह काँपे वहाँ पे कि मैं किसके लिए कर रही हूँ, मेरी बच्ची अगर इस तरह से कुछ हो गया तो क्या करूँगी? दोनों बच्चे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। समझ में नहीं आ रहा, इसके सपने हैं, बच्चे का था कि भी मैं एयरफोर्स में या इसमें आगे बढ़ूँ, तो उसको कंप्यूटर साइंस में मैंने इंजीनियरिंग करवाई।
इसका था कि ये प्लेयर है कि मैं क्रिकेट में नेशनल खेलना चाहती हूँ और भगवान की दया से इस महीने ये नेशनल खेलने जा रही है। तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों का कहीं न कहीं मैं रुकावट बनूँ और इसको इस तरह का अगर इसके कोई अगर ऑपरेशन होता है या सीज़न में तो मेरी बच्ची की लाइफ़ खराब हो जाएगी। मैंने अपने फ्रेंड सर्कल से बात की तो उन्होंने कहा आप अजमेर जाके और वहाँ दिखाइए, मैंने अजमेर जाके दिखाया। 3 महीने होम्योपैथिक लिया लेकिन इससे वापस सोनोग्राफी का कोई असर नहीं हुआ। फिर मेरे को कहा आप यहाँ हमारे कोई आश्रम है नवग्रह आश्रम वहाँ जाइए, वहाँ दिखाइए, मैंने वहाँ दिखाया। 3 महीने वहाँ काढ़ा लेके काढ़ा पिलाया। लेकिन उस टाइम में मैं मीटिंगें अटेंड कर रही थी और मैं जा रही थी मील। लेकिन फिर मेरे को उस टाइम में एक दिशा मिली न्यूट्रिशन की और गामा की कि इसको जो मैंने मीटिंगें अटेंड की कि इसके करने से बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं और अच्छी-अच्छी बीमारियाँ सही होती है। तो मैंने इसके साथ-साथ मैंने कहा क्यों ना तू इसको न्यूट्रिशन देना शुरू कर दूँ और मैंने इसको गामा, वुमन न्यूट्रीचार्ज, वेज ओमेगा देना शुरू किया और 3 महीने निकले और इसके सिस्टम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बीच में मैंने पीक्यूसी भी जॉइन कर ली थी। पीक्यूसी जॉइन करने से वहाँ पे ये महिलाओं के हार्मोन्स किस वजह से चेंज हो रहे हैं, ये आज बच्चेदानियाँ क्यों निकल रही है, इनकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम, ये आज बच्चे क्यों नहीं हो रहे, ये सारी चीज़ें मैंने जब पीक्यूसी जॉइन किया, न्यूट्रिशन का मैंने कोर्स अटेंड किया, तो ये सारी चीज़ें सीखी और जब मैंने बच्ची को ये सब दी इसका जब ये सिस्ट मैंने वापस सोनोग्राफी कराई 3 महीने बाद में इसकी जो 6.3 थी, वो 4 पॉइंट कुछ कम हो गई और मैंने उसी दिन मैंने सर ने कहा कि आप यहाँ सामान नहीं ला सकते हो मील के अंदर, तो उसी दिन मैंने जिस दिन इसकी सोनोग्राफी कराई नेक्स्ट डे मैंने जाके उनको रिज़ाइन दे दिया। मैंने कहा सर मैं अब सर्विस नहीं कर सकती हूँ, मैं आरसीएम मैं अपनी सर्विस छोड़ दूँगी लेकिन अब मैं आरसीएम नहीं छोड़ सकती हूँ क्योंकि अब मेरी ज़िंदगी हो गया, अब मेरा मिशन हो गया। और उसी दिन से मैंने इसको मिशन बना लिया। मैंने पीपीसी जॉइन करके और वहाँ पे मैंने हाइजीन कैंपेन कैसे लिया जाता है, लड़कियों को कैसे बचाया जाता है, कैसे वो मौत की तरफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, किस तरह से उनके हार्मोन्स चेंज होते हैं, कब-कब उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं। ये मैं प्रियंका मैम को एक दैवीय रूप मानती हूँ, जिनके माध्यम से मुझे इतनी बड़ी जानकारियाँ मिली और मैंने अपने बच्चे की जो जान बचाई सिर्फ न्यूट्रिशन से और हाइजीन कैंपेन उसमें सीख-सीख के, तो मैंने इसको एक मिशन बना लिया कि क्यों ना मेरी ये जो बच्ची है इसके साथ इतनी बहुत सारी बच्चियां और हैं जो हर गांव, हर स्कूल, हर ढाणी, हर जगह है। उनको भी तो उनकी भी तो माँ इसी तरह से मेरे जैसे दुखी हो रही होगी। तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पैसा भी मिलेगा, मान-सम्मान भी मिलेगा और बच्चों की ज़िंदगियाँ भी बचा लेंगे। तो उसी दिन से मैंने निर्णय ले लिया कि मैंने रिज़ाइन कर दिया। सर ने मेरे को 1 महीने का टाइम दिया, मैम हम आपको नहीं छोड़ सकते। मैंने कहा नहीं सर जो आपकी सैलरी बढ़ाएँगे, मैंने कहा सर नहीं मुझे यानी वो 1 महीना मेरे लिए बहुत मुश्किल से निकल रहा था कि कब मेरे को रिलीव करे और कब मैं फुल टाइम इसमें मैं बच्चों की जान बचाने के लिए लग जाऊँ। और एक दिन ऐसा आया कि मुझे मतलब 1 महीने बाद में उन्होंने मैं जब नहीं मानी तो रिलीव कर दिया और तब से मैंने ये मिशन बना लिया कि ऐसी कोई भी बहन, ऐसी कोई भी बेटी और ऐसी कोई भी मेरी माँ नहीं रहे जिनको हॉस्पिटल जाना पड़े, जहाँ तक हो हम उनकी मदद करेंगे, उनको बचाएँगे क्योंकि दर्द तो सबके जीवन में है। लेकिन दर्द के साथ-साथ अगर हम लोग इसको मिशन बना लें, पैसा, मान, सम्मान, इज़्ज़त और ये एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मिल रहा है। अगर मैंने 11 साल वहाँ सर्विस करने के बाद में इतना सा पैसा कमाया, अगर मैं 11 साल इस मिशन में लगी रही तो इतनी बड़ी फ़ौज मेरे साथ है और पूरे हिंदुस्तान को वापस हम रोग मुक्त बना सकते हैं। तब से मैंने इसको मिशन को ले लिया और मैंने अपने ही खुद से प्रेरणा ली और जब मैं स्कूलों में गई, वहाँ पे लड़कियाँ मेरे जो बेटी का दर्द था, वो हर लड़की के दर्द था और लड़की कहती नहीं अपनी माँ को और जैसे ही मैं उनको होश देती हूँ, उनकी आँखों से आँसू निकलते हैं। तब से मैंने इसको मिशन बना लिया, मुझे कुछ मिले ना मिले, कुछ नहीं इतना दुःख ही निकाल लिया, तो ये तो क्या हमारे सामने मैं पैसों के लिए काम नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ करती हूँ मुझे बच्चों की जान बचानी है। अगर आप भी इस मिशन से निकल जाएँगे तो ये सिस्टम की ताकत है और ऐसे भगवान हमारे साथ है तो इस मिशन में हम सब कामयाब हो जाएँगे और बहुत आगे चले जाएँगे। तो मेरी भाई, मेरी बहनें इसको खाली स्कीम समझ के ना आए हमारे साथ, इसको मिशन बना लिए आपकी बेटियाँ, आपकी बहनें और बहुत सी औरतें आपका इंतज़ार कर रही है और इस प्लेटफ़ॉर्म के अलावा पैसा, मान-सम्मान, इज़्ज़त और कहीं पे भी हिंदुस्तान में या इस वर्ल्ड में मिल ही नहीं सकता है। और टू दिस इज़